हाँ, हम लोग थे पूजा में, हमारे लड़के थे आशुतोष व्यास, मैं जितेंद्र नाथ व्यास वहाँ स्वयं मौजूद थे और 5 पुजारी थे विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट के, वो लोग मौजूद थे। पूजा वहाँ जो मूर्तियाँ थी उन्हीं की पूजा हुई है, जो मूर्तियाँ वहाँ क्षतिग्रस्त हैं, और खंभे में जो की आकृति बनी हुई है उन सबों का इच्छा छिड़क करके, फूल छिड़क करके उन्हीं की पूजा अर्चना हुआ। लेकिन नियमित पूजा कब से शुरू होगी, उसका स्वरूप क्या होगा? तो प्रशासन जो है अभी आदेश है भाई 1 हफ्ते में बोले हैं, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। व्यास परिवार की ही याचिका पर ये ऐतिहासिक फैसला जिला जज की अदालत से आया और उसका अनुपालन उससे भी ऐतिहासिक तरीके से कराया गया। हमारे साथ जितेंद्र व्यास जी हैं। जितेंद्र जी, बरसों से ये आप लोगों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई, पूजा हो गया, आप थे पूजा में? हाँ, हम लोग थे पूजा में, हमारे लड़के थे आशुतोष व्यास, मैं जितेंद्र नाथ व्यास वहाँ स्वयं मौजूद थे और 5 पुजारी थे विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट के, वो लोग मौजूद थे। मूथा जैन जी थे, पुलिस कमिश्नर जो है, और आर लिंगम डीएम साहब भी थे, और मंडलायुक्त कौशल राज जी शर्मा थे, उस समय सब मौजूद थे वहाँ पर। हाँ, द्रविड़ जी थे, गणेश्वर शास्त्री जी द्रविड़, वो भी थे वहाँ मौजूद जो है जन में। बताया जा रहा कि ओम प्रकाश मिश्रा जी ने पूजा कराई, तो मंदिर के पुजारी रहे होंगे, तो उन्होंने पूजा कराया वहाँ पर। किसकी पूजा हुई थी वहाँ? पूजा वहाँ जो मूर्तियाँ थीं उन्हीं की पूजा हुई है, जो मूर्तियाँ वहाँ क्षतिग्रस्त हैं, और खंभे में जो की आकृति बनी हुई है उन सबों का इच्छा छिड़क करके, फूल छिड़क करके उन्हीं की पूजा अर्चना हुआ। किस भगवान की पूजा हुई थी? बता तो रहा हूँ आपको मैं, जैसे शंकर जी की पिंडुकी है वहाँ पर, जो है बहुत सी क्षतिग्रस्त हैं, रखी हुई है मूर्तियाँ जो है क्षतिग्रस्त वाली, वो सब की पूजा हुई है। और वहाँ जो है खंभे में जो आकृति बनी हुई है कमल की है, जैसे स्वास्तिक की आकृति बना हुआ है चिन्ह, तो उन सबों का ही पूजा है। और मंदिर के ही सारे खंभे ही हैं, वो सारे जो खंभे वहाँ लगे हुए हैं वो सब मंदिर के ही खंभे हैं। हाँ, मस्जिद का कोई इंसान नहीं है वहाँ। और फिर मंदिर तो प्राचीन था ही स्वयं भूलिंग का, वो आज विशेषतर का, तो वहाँ मूर्तियाँ ही तो मिलेंगी, और मिलेगा क्या। आरती भी हुई? हाँ, आरती भी हुई भाई, अब जब पूजा होगी तो आरती होना ही होना है, जब आरती नहीं होगी, भोग नहीं लगेगा तो कैसे होगा। तो आरती हुआ ही है, आरती होगा, भोग लगेगा, नैवेद्य से पूजा हो, नैवेद्य मतलब मिष्ठान होता है, तो इन सबों का पूजा हुआ, भोग लगा, माला फूल चंदन से, सब चीज़ से, धूप से उनका जो पूजन हुआ। जो चरणामृत है, प्रसाद है, वो भी बांटा गया है कुछ लोगों में? हाँ, तो चरणामृत तो बांटा ही जाएगा, जब चढ़ेगा तो उनका चरणामृत बांटा जाएगा वहाँ। अब जब नियमित पूजा होगी वहाँ, उसका क्या तरीका होगा? परिवार का क्या तरीका था, जब व्यासपीठ कैसे पूजा करता था? पूजा क्या समझ लीजिए कि उनका स्नान कराया जाता था, और फिर उनके बाद जो उनका श्रृंगार होता था, फिर उसके बाद पूजा होती थी, चालू होती थी, माला फूल धूप गंध से, सब चीज़ें। तो प्रशासन ने तो जल्दीबाजी में वहाँ पूजा कराई, लेकिन नियमित पूजा कब से शुरू होगी, उसका स्वरूप क्या होगा? तो प्रशासन जो है अभी आदेश है भाई 1 हफ्ते में बोले हैं, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। आखिरी सवाल, कितने घंटे पूजा चली? करीब 1 घंटे 1.25 घंटे चली है। और कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हम लोग तो खुशी रहेगी ही, क्योंकि हम लोग परिवार वहाँ से लड़ता चला रहा है 500 वर्षों से, आज का थोड़ी रिकॉर्ड, मुसलमानी राज से हमारे परिवार लड़ता चला रहा है वहाँ जो है, सारे रिकॉर्ड है हमारे पास, इनके पास कुछ थोड़ी है, मंदिर के पास क्या है, कुछ कागज थोड़ी है। चलिए, तो 400 साल से हमारे पास है, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, और ये कहना है जितेंद्र नाथ व्यास का, 400 साल से ज़्यादा वक्त से ये परिवार पहले मुगलों से लड़ा, फिर अंग्रेज़ों से लड़ा, और आखिरकार पूजा करने का अधिकार प्राप्त किया। नियमित पूजा प्रशासन तय करेगा, नियमित पूजा की विधि क्या होगी ये प्रशासन, मंदिर प्रशासन से बात करके ये तय करेगा। लेकिन फिलहाल जितेंद्र नाथ व्यास का कहना है कि ये ऐतिहासिक क्षण है और इसका इंतजार उनको वर्षों से था। अमित सिंह, TV9 न्यूज़, वाराणसी।